आजच्या या रम्य वातावरणात मी सर्व इथे रमलात आणि सहयोगाला जे सगळ्यात मोठं मिळालेलं आहे त्याचा आज 14वा वाढदिवस आहे. त्यासाठी आपण इतकी सुंदर जागा शोधून काढली त्याबद्दल मी सर्व मुंबईच्या सहयोगी व्यवस्थापकांच्या साठी विशेष रूपात अशी विनंती करते की उत्तरोत्तर अशा सुंदर जागा शोधून काढाव्यात आणि सर्वांना धन्य करा. आज मी हिंदीतच बोलणार आहे तेव्हा सर्वांनी मला समजून घ्यावं. आपण हिंदी भाषा शिकलीच पाहिजे, ती राष्ट्रभाषा आहे आणि आपल्या राष्ट्राची जी भाषा आहे ती आपण शिकली पाहिजे, त्याचा मान सुद्धा ठेवला पाहिजे. म्हणून मी हिंदी भाषेत बोलणार आहे. कालच्या भाषेत तुम्हाला समजलं ना मी काय म्हटलं ते, तर एखादा शब्द नाही लागला तर त्याचा अर्थ तुम्ही शोधून काढावा. आज मी सांगितलंय की 14वा वाढदिवस आहे, म्हणजे जर पहिला वाढदिवस ठरला तर हा आजचा 14वा वाढदिवस. आप सबकी ओर से मैं बंबई के सहयोगी व्यवस्थापक जिन्होंने ये इंतजाम किए हैं उनके लिए धन्यवाद दूं और मेरे तरफ से भी मैं अनेक धन्यवाद. बहुत सुंदर जगह उन्होंने बहुत सुंदर जगह हम लोगों के लिए ढूंढ रखी है. ये भी एक परमात्मा की देन है कि इस वक्त जिस चीज के बारे में बोलने वाली थी उन्हीं पेड़ों के नीचे बैठ करके सहस्त्रार की बात हुई. 14 वर्ष को कहना चाहिए या जिसे 13 वर्ष हो गए और अब 14वां वर्ष चल पड़ा है. ये महान कार्य संसार में हुआ था जबकि सहस्त्रार खोला गया. इसके बारे में मैंने अनेक बार आपसे हर सहस्त्रार दिन पे बताया हुआ कि क्या हुआ था, किस तरह से ये घटना हुई, क्यों की गई और इसका महत्व क्या है. लेकिन 14वां जन्मदिन एक बहुत बड़ी चीज, क्योंकि मनुष्य 14 स्तर पे रहता है और जिस दिन 14 स्तर वो लांघ जाता है तो वो पूरी तरह से सहयोगी हो जाता है. इसलिए आज सहयोग भी सहयोगी हो गया. आपके अंदर इस प्रकार परमात्मा ने 14 स्तर बनाए हैं. अगर आप गिनिए सीधे तरीके से तो भी अपने अंदर आप जानते हैं कि 7 चक्र तो सर्वतः बन जाते हैं. 7 क्या उसके अलावा और 2 चक्र जो है उसके बारे में आप लोग बातचीत ज्यादा नहीं कर सकते. वो है चंद्र का चक्र और सूर्य का चक्र. फिर एक हंसा चक्र है. इस प्रकार 3 चक्र और आ तो 7 और 3 10. उसके ऊपर और 4 चक्र, सहस्त्रार से ऊपर और 4 चक्र हैं. और उन चक्रों के बारे में भी मैंने आपसे बताया था. अर्धबिंदु, बिंदु, वलय और प्रदक्षिण, ऐसे 4 चक्र. सहयोग के बाद भी जबकि आपका सहस्त्रार खुल गया है उस पर भी ये 4 चक्रों में आपको जाना. अर्धबिंदु, बिंदु, वलय और प्रदक्षिण, इस 4 चक्रों के बाद कह सकते हैं कि हम लोग सहयोगी हो गए. और दूसरी तरह से भी आप देखें तो हमारे अंदर 14 स्थितियां सहस्त्रार तक पहुंचने पर भी है अगर उसको विभाजित की जाए तो. 7 चक्र अगर ईड़ा नाड़ी पर और 7 पिंगला नाड़ी पर है. मनुष्य जब चढ़ता है तो वो सीधे नहीं चढ़ता, वो पहले लेफ्ट में आता है फिर राइट में जाता है, लेफ्ट में आता है फिर राइट में जाता है. और कुंडलिनी जो है वो भी जब चलती है तो इन दोनों में विभाजित होती हुई चलती है. उसकी वजह यह है कि मैं आपको यह समझा कि 2 रस्सी और दोनों रस्सियां
इस प्रकार नीचे उतरते वक्त या ऊपर चढ़ते वक्त भी 2 अवगुंठन लेती है। जब 2 अवगुंठन लेती है तो उसके लेफ्ट और राइट इस प्रकार से, पहले लेफ्ट और फिर राइट, दोनों के अवगुंठन होने से फिर राइट वाली राइट को आ जाती है, लेफ्ट वाली राइट को चली जाती है। आप अगर इसको देखें तो मैं आपको दिखा सकती हूँ कि समझ लीजिए इस तरह से आया। अब इसने एक चक्कर लिया और दूसरा चक्कर लेने में फिर आ गई इसी तरफ से। इस तरफ से आया, इसने एक चक्कर लिया, फिर दूसरा चक्कर लिया, फिर इस प्रकार 2 अवगुंठन उसमें होते जाते हैं। इसीलिए आपको जब कुंडलिनी चढ़ती है उस चक्र पे आपको दिखाई देता है कि लेफ्ट पकड़ा है या राइट, क्योंकि कुंडलिनी तो एक, फिर आपको एक ही चक्र पे दोनों चीज दिखाई देगी। इस प्रकार आप देखें कि लेफ्ट पकड़ा है या राइट पकड़ा। तो इस प्रकार हमारे अंदर लेफ्ट और राइट अगर दोनों का विभाजन किया जाए एक चक्र का तो 7 दूनी 14, वैसे ही हमारे अंदर 14 स्थितियां तो पहले ही क्रॉस करनी पड़ती है जब आप संस्कार। और अगर इसको आप समझ लें कि 7 ये और ऊपर के 7, इस तरह भी वो 14 का एक मार्ग। इसलिए 14 चीज जो है वो कुंडलिनी शास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और जब तक हम इस चीज को पूरी तरह से न समझें कि इस 14 चीजों से जब हम परे उठेंगे तभी हम सहयोग के पूरी तरह से अधिकारी हैं। हमको आगे बढ़ते ही रहना चाहिए और उसमें पूरी तरह से रचते रहना। राजना, विराजना, ये शब्द आपके सामने पहले बार भी मैंने बहुत कहे हैं, लेकिन आज के दिन विशेष करके हम लोगों को समझना चाहिए कि सहस्त्रार के दिन राजना क्या, विराजना क्या। अब आप यहां बैठे हैं, ये पेड़ों को आप देखिए, ये पेड़ श्रीफल का, नारियल को श्रीफल का, नारियल को श्रीफल कहा जाता है। श्रीफल जो नारियल है इसके बारे में आपने कभी सोचा या नहीं पता, लेकिन बड़ी सोचने की चीज है इसे श्रीफल क्यों कहते। यह समुद्र के किनारे होता है और कहीं होता है। सबसे अच्छा जो ये फल होता है समुद्र के किनारे। वजह यह है कि समुद्र जो है ये धर्म है। जहां धर्म होगा वहीं श्रीफल फल, जहां धर्म नहीं होगा वहां श्रीफल है। लेकिन समुद्र के अंदर सभी चीजें बसी रहती, हर तरह की सफाई, गंदगी, हर चीज इसमें होती। ये पानी भी नमक से भरा, इसमें नमक। ईसा मसीह ने कहा था कि तुम संसार के नमक, मैंने हर चीज में आप पूछ सकते हैं, हर चीज में आप स्वाद दो। नमक हो, नमक के बगैर इंसान जी नहीं। जो हम ये प्राण शक्ति अंदर लेते हैं, अगर हमारे अंदर नमक न हो तो प्राण शक्ति भी कुछ कार्य नहीं। ये कैटलिस्ट है। और ये नमक जो है ये हमें जीने का, संसार में रहने का, प्रपंच में रहने की पूर्ण व्यवस्था नमक है। अगर मनुष्य में नमक न हो तो किसी काम का इंसान। लेकिन परमात्मा की तरफ जब ये चीज उठती है तो वो सब नमक को नीचे ही छोड़, सब चीज छूट जाए। और जब इन पेड़ों पे सूर्य की रोशनी पड़ती है और सूर्य की रोशनी पड़ने पर जब इसके पत्तों का रस और सारे पेड़ का रस ऊपर की ओर खिंचाता है, क्योंकि इवेपोरेशन होता है, तब इसमें से जो, इस तना में से जो यही पानी ऊपर बहता है, वो सब कुछ छोड़ करके इस 14 चीजों को लांग करके ऊपर जा करके श्रीफल, वही श्रीफल आप और देवी को श्रीफल जरूर देना। श्रीफल दिए बगैर पूजा संपन्न नहीं। श्रीफल भी एक अजीब तरह से बना हुआ है। दुनिया में ऐसा कोई सा भी फल नहीं जैसे श्रीफल। उसका कोई सा भी हिस्सा